सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए दो सीरीज लेके आया हूं। एक टीसीएस सीरीज हमारी चली रही है ना। एक टीसीएस सीरीज हम लोगों की चल रही है और ये ज्योमेट्री में आप लोगों को करा रहा हूँ। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैंने सबसे पहले उठाया है। तो सबसे पहले आपको मैंने जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो पढ़ा रहा हूँ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के अकॉर्डिंग या अदर्स एग्जाम जहाँ पे कि आपके एडवांस मैथ्स आती है। पिन सेंटर दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सरकम सेंटर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसका सेंट्रोइड का ही पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है इन सेंटर और सरकम सेंटर का वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे ज्योमेट्री की एक अलग से प्लेलिस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एसएससी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं भाई। ठीक है, और पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सीरियसली पढ़ रहे होंगे, सीरियसली देख रहे होंगे। सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं आपकी, इनकी जितनी भी थ्योरम्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। तो देखो हम लोगों ने पार्ट वन में ये पढ़ चुके हैं हम। ये जितनी भी थ्योरम्स थी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो आखिर हमारा कहाँ तक हो गया, देखो यहाँ तक हमारा पार्ट वन में हो चुका था। तो जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट वन देख लेना। पार्ट टू हमारा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। तो पार्ट टू जो शुरू हो रहा है हमारा, वहां पे क्या होगा देखो, कि अगर आप लोगों को त्रिभुज की, देखो सबसे पहला रूल क्या है देखो, कि अगर त्रिभुज की आपको माध्यिका दे रखी है, मान लो ये त्रिभुज पी क्यू आर था, यहाँ पे पी एक्स है ना, क्यू वाई और आर जेड क्या है, माध्यिकाएं हैं। और माध्यिका आपको पता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपको दे देगा और ये जो रहेगा, ये पॉइंट जो है इसका, ये क्या कहलाएगा, इसका सेंट्रोइड या सी कह सकते हो आप। तो अगर आप लोगों को मीडियंस दे रखी है, क्या दे रखी है आप लोगों को, माध्यिका दे रखी है। क्या दे रखी है, माध्यिका, है ना। क्या दे रखी है आप लोगों को, माध्यिका दे रखी है ना। और आप लोगों को क्या निकालना है भाई, एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो अगर माध्यिका दे रखी है और एरिया निकालना है दोस्तों, तो ये कुछ हीरोज के फॉर्मूला की तरह बन जाता है कि सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, हाफ ऑफ मीडियंस निकालना पड़ेगा। जैसे हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं ना, वैसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाफ ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, मीडियंस का सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहली वाली जो रहेगी एमपी का मतलब, यहाँ पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो एमपी का मतलब हुआ पी एक्स, और एम क्यू का मतलब हुआ दोस्तों क्यू वाई, और एम आर का मतलब हुआ क्या भाई, आर, सॉरी यहाँ पे जेड होगा, आर जेड। तो उनका सम बाई टू हो जाएगा और फिर ये फॉर्मूला आपने यूज कर देना। लगभग हीरोन्स फॉर्मूले की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4/3 है, वहां पे 4/3 नहीं होता है, यहाँ पे 4/3 होता है। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों ऐसे, क्योंकि जिन लोगों को हीरोन्स का फॉर्मूला याद होगा उसको इसका फॉर्मूला भी आराम से याद हो जाएगा। बस 4/3 क्या एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है। लेकिन अगर अगर यदि एम पी प्लस एम क्यू इक्व टू एम आर स्क्वायर, क्या हो भाई, एक इसमें अगर क्या लगाओ, अगर ये एक इस पे पाइथागोरस लग रही हो, पाइथागोरस तभी लगेगी जब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बोलूं या बोल क्या बोल दूं, समकोण त्रिभुज बोल दूं आपको, तो क्या है, बात क्या है, बराबर ही है। तो अगर कभी भी आप लोगों को, मान लो मेरे को पी एक्स दे रखी है, उसने दोस्तों कितनी कितनी दे रखी है, पी एक्स मान लो 8 दे रखी है ना। और यहाँ पे देखो क्यू वाई मुझे दे रखी है 6, और मेरे पास में आर जेड जो है वो कितना है भाई, 10 है। जब मैंने इस पे क्या लगाया, मैंने देखा कि ये तो ट्रिपलेट बन रहा है भाई। क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। क्यों, पी एक्स का अगर स्क्वायर करोगे दोस्तों तो 64 बन जाएगा, और क्यू वाई का स्क्वायर करोगे तो 36 इक्वल टू, और 10 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 100। तो मतलब 100 बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो देखो आप लोगों को पता है कि इस पे क्या लग रहा है, राइट एंगल लग रहा है। अगर राइट एंगल लग रहा है दोस्तों, तो वहां पे डायरेक्ट एरिया क्या हो जाएगा आप लोगों का, 2/3, है ना। और यहाँ पे एम पी का मतलब क्या हुआ, पी एक्स, और इंटू एम क्यू का मतलब क्या हो गया आपका, क्यू वाई। तो वहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर देखो, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को याद करके चलनी है कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन पुट करना है, कैसे हम लोगों को क्वेश्चन लेना है, और कैसे वो क्वेश्चन दे रहा है। तो थोड़ी बहुत थ्योरम्स है दोस्तों, अगर आप लोगों को याद करनी तो पड़ेंगी, देखो है ना। बिना याद करे एडवांस मैथ्स आप लोगों को नहीं आ सकती है, तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है याद करने में, वो हर किसी को होती है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट सीख गए, है ना, चीजों को थोड़ा सीख गए कि कैसे चीजें आ रही हैं, कैसे चीजें निकलेंगी, है ना, क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आ जाएगा। तो ये जो जो भी मैं आप लोगों को सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ पहले दिन से, तो मैंने छोटी छोटी चीजों पे गौर करा है, ताकि वो चीजें आप लोगों को अगर आ जाएं तो आप लोगों को कोई भी चीज याद करने में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू ना हो भाई। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा देखो, अब बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं भाई, अगले चीज की देखो, कि इफ लेंथ ऑफ थ्री मीडियंस, अगर मैं बात करूं इफ लेंथ ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर 9, 12 और 15, देखो अभी हमने ये थ्योरम पढ़ी थी ये वाली। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ देखो, कि तीन क्या है मीडियंस है भाई, है ना, एक ट्राइंगल है कोई, उसकी तीन मीडियन है। तो M1, M2 और M3 दिया हुआ है भाई, कितना, 9, 12 और 15। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, यहाँ पे देखो कि अगर मैं बात करूं 9, 12 और 15 की, तो ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले आपने देखा कि 9, 12 और 15 कहीं ट्रिपलेट तो नहीं बन रहे। 9, 12 और 15 क्या कहीं ट्रिपलेट तो नहीं बन रहे। तो आपने देखा कि अरे ये तो क्या बन रहे हैं, ट्रिपलेट बन रहे हैं। क्यों? आपको पता है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 81, इसका स्क्वायर करोगे तो 144, और इसका करोगे तो 225 बाई। तो क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो जब आप लोगों को अगर वो दिया हो, क्या दिया वो, मतलब आप लोगों का क्या हो, राइट एंगल का ट्राइंगल हो, तो आप लोगों को क्या करना है देखो, क्या करना है, 1/2, मतलब 9 × 12। देखो याद करने का तरीका ध्यान से रखना कि इसमें कौन कौन मल्टीप्लाई होगा। राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा कौन होता है, परपेंडिकुलर और बेस मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम लोग को पता है ना देखो, कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, हाइट इंटू बेस, अगर राइट एंगल है तो वैसे यहाँ पे हाइट क्या है भाई, देखो 12 है, और बेस क्या है, 9 है, और ये तो क्या है, हाइपो है, तो इसका मल्टीप्लाई मत कर देना। तो यहाँ से दो छके तो कितना आ जाएगा, 54। कितना आ जाएगा, 54। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो आप लोग वहां से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये 1/2 निकला, भी हमें निकालना क्या है भाई इसका, 4/3। क्या निकालना है, 4/3। तो इंटू क्या कर दोगे भाई, 4/3, मतलब कितना, 72। कई लोगों को अगर फॉर्मूला ये नहीं पता कि 2/3 9 × 12 भी होता है, कोई लोग अगर इसको भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद उसमें किसका मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 4/3 का। तो ये 3 3 9 हो जाएगा, देखो इससे भी क्या, 72। तो करने का अपना अपना तरीका है दोस्तों, जैसा आप लोग करना चाहो आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इस क्वेश्चंस में, है ना, कि बहुत बड़े हो। पेपर में बिल्कुल एकदम बेसिक सा पूछा रहेगा आप लोगों को, और बेसिक से ही आप लोगों ने कि इसको अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि किस तरह से होता है, और जिन लोगों को हीरोन्स का फॉर्मूला याद होगा यार, वो आसानी से याद कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, है ना, कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगली जो थ्योरम है उसको बताना चाहता हूँ मैं कि उसमें क्या है भाई। देखो ये कहता है कि किसी भी, है ना, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, देखो ये, कि किसी भी, है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना, हाइपो का, क्योंकि आपको पता नहीं कि 90 डिग्री है, देखो, है ना, यहाँ पर अगर मैं लिखा नहीं तो 90 डिग्री मान लेने से, ठीक है, कि 90 डिग्री ही था, है ना, साइन लगाना भूल जाऊं। हाइपो का, है ना, 5 टाइम्स जो है, हाइपो का जो 5 टाइम्स है ना, वो मीडियन के, है ना, मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 टाइम्स होता है। क्या होता है, 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने लोगों के सामने रखे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को याद करना है। क्या करना है आप लोगों को, याद करना है। कई लोगों की शिकायत हो सकती है कि सर कैसे याद करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उनको बस इतना बताना चाहता हूँ कि देखो चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, है ना। बस मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे ये सब चीजें निकल के आ रखी हैं। तो चलो दोस्तों, एक एक करके इन सारे जितने भी हमारे ये फॉर्मूले दे रहा है ये वाले, ये, है ना, इन सब को हम एक एक करके जरा याद करने की कोशिश करते हैं, इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों देखो, डेरिवेशन अगर करना चाहें तो चलो शुरू करते हैं कहानी अपनी। तो सबसे पहले देखो, मैंने ट्रायंगल पी क्यू एक्स लिया। क्या लिया मैंने, ट्रायंगल पी क्यू एक्स लिया। इसमें अगर पाइथागोरस लगेगा दोस्तों तो क्या ऐसा कुछ मिल जाएगा, देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अगला वाला ट्रायंगल मैंने लिया दोस्तों क्यू वाई आर। क्या लिया है भाई, क्यू वाई आर। तो क्या यहाँ से मुझे ये मिल सकता है कि क्यू वाई का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू वाई आर का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिल सकता है। अब मैंने इन सबको जोड़ दिया, है ना। तो एक बात बताओ दोस्तों,
क्या आप अगर आपको बोलूं मैं, अगर ट्रायंगल क्यू वाई एक्स में देखो तो आप लोग कहोगे कि क्यू वाई का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई एक्स का स्क्वायर। तो जब आप ऐड करोगे तो इन दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा भाई मेरे को, देखो वाई एक्स का स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और प्लस क्या मिल गया मेरे पास में, वाई एक्स का स्क्वायर, है ना। और इक्वल टू मेरे पास में क्या बन गया, देखो पी एक्स का स्क्वायर और प्लस आर वाई का क्या स्क्वायर, मिल गया, क्या मिल गया। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल जरा पी क्यू आर में देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई, पी आर का स्क्वायर। क्या यहाँ पे मैं पी आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। इक्वल टू क्या हो गया भाई, वाई एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई आर का स्क्वायर, है ना, जो भी आर वाई जो भी। अब ध्यान से देखना और ढंग से समझना चीजों को कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर बात करूं मैं, देखो यहाँ पे किसकी, इन वाई आर स्क्वायर की, देखो तो अगर मैं एक्स वाई की बात करूं, देखो एक्स वाई की दोस्तों, आपको पता है कि अगर ये इसमें मीडियन है तो ये भाई मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आप कहोगे हाँ सर मिड पॉइंट होगा। अगर अभी मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के पहली थ्योरम में मैंने पढ़ाया था कि जो एक्स वाई होता है भाई, वो पी आर का बाई टू होता है, किससे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम अभी आप लोगों को समझा ही नहीं है, पर आप तब तक इतना समझ के चलिए। तो यहाँ पे मैंने पी आर का स्क्वायर कर दिया और एक्स वाई की जगह के लिख दिया पी आर का स्क्वायर बाई 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो पी पी एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको एलसीएम लेके करूंगा तो क्या मुझे ऐसा मिल जाएगा, देखो 5 पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। क्या मेरी दोस्तों ये पहली वाली थ्योरम प्रूव हो गई है, बिल्कुल हो गई है। सेकंड वाली भी हुई है क्या, देखो हाँ बिल्कुल सेकंड वाली भी हुई है भाई, हुई है कि नहीं हुई है, देखो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हुई है। तो अब कौन कौन सी बच गई भाई, देखो अब कौन कौन सी बच गई। अच्छा ये तो पहली वाली है ना, ये तो पहली वाली है 4 MP प्लस 4 R का स्क्वायर, ये तो पहली वाली है ना। तो एक और दो हो गई, अब तीसरी वाली जरा प्रूफ करनी है, हमें तीसरी वाली क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हमारे पास में क्या मिल गया, देखो हमको ये चीज तो मिल गई, मिल गई। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में पी आर क्या है, तो पी आर इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो 2XY है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 4 XY का स्क्वायर, देखो और इक्वल टू 4 PX स्क्वायर प्लस का RY का स्क्वायर। इससे ये कट गया, क्या मेरे पास है, मेरे को ये चीज मिल गई कि नहीं मिल गई, देखो ये वाली थ्योरम मिल गई कि नहीं मिल गई, आप कहोगे हाँ सर मिल गई, मिल गई, बिल्कुल आप कहोगे कि हाँ मिल गई। अब अगला वो एम क्यू कह रहा, देखो एम क्यू का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से क्या एक और जाएगी माध्यिका, जो कि यहाँ पे क्या कहलाएगी भाई, यहाँ पे कहलाएगी जेड पॉइंट। थोड़ा जगह कम है तो मैं आगे चलता हूँ, जरा कहानी में आगे बढ़ाता हूँ। तो कहानी कहाँ तक पहुंच गई थी, जरा देखते हैं कि कहानी पहुंच गई है मेरी कहाँ पे तक, 5XY का स्क्वायर इक्वल टू PX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। यहाँ तक देखो कहानी पहुंच गई ना मेरी, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल पहुंच गई है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने यहाँ ऐसा करके खींचा, ऐसा ये ट्रायंगल था मेरा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये पी क्यू और ये क्या हो गया भाई आर, यहाँ से मैंने क्यू जेड खींची, यहाँ से पी एक्स है आपके पास में, यहाँ से आर वाई है भाई। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था किसमें भाई, सरकम सेंटर में। आप सरकम सेंटर का वीडियो देखिए, मैंने सरकम सेंटर में कहा था कि ये जो क्यू जेड होती है, ये पी आर की क्या होती है भाई, आधी होती है। क्या होती है, पी आर की आधी होती है, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो और ढंग से समझना कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या था, देखो 5 PR का स्क्वायर था ना, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, 5X का स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, 5X का Y का स्क्वायर इक्वल टू PX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि जो XY है, XY जो है PR/2 है, बिल्कुल है। और QZ भी क्या है भाई, जो है वो क्या है भाई, PR/क्या है, 2 है ना। क्या है भाई, PR/2 है, कौन सा, हमारा QZ। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स वाई की जगह, देखो क्यू जेड बाई, सॉरी 2QZ/2 हो सकता ही ना होगा, बिल्कुल होगा, 2 से 2 कट के एक्स वाई बराबर क्या, QZ।
आपको एक ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो क्यू जेड जो होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, एक्स वाई के। वन ऑफ द मोस्ट अभी जो निकल के आ रखा है, इस चीज को ध्यान करके चलना, ये फ्यूचर में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 5 QZ का स्क्वायर इक्वल टू PX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और इसको लिखने में कोई भी मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी कि ये चीज तो ये थर्ड वाला रिपीटेड है दोस्तों, पहले ही वाला। पर जो चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी याद करनी है, पांचों आप लोगों को याद करके चलनी है। कैसे याद करना है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि कैसे डेरिवेशन करते हैं। बस आगे आप लोगों की प्रिपरेशन है, आप लोगों की तैयारी है ना। मेरी तरफ से जो था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। अब आगे रिवीजन करना, बार बार इन चीजों को क्वेश्चन के थ्रू कराना, प्रैक्टिस मेरी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, पर थोड़ी बहुत आप लोगों को भी करना है। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सारे के सारे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन मैंने इसका डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से समझाया आप लोगों को, जिसमें मैंने पाइथागोरस लगाई। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा नया है आप लोगों के लिए शायद, क्योंकि 9th क्लास में था तो आप लोग भूल गए होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इसको कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद में मैं आप लोगों को एक एक थ्योरम कंप्लीट कराऊंगा किसकी, ज्योमेट्री की, और बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे भाई, ठीक है। न ज़्यादा एकदम बड़ा बड़ा सा, न ज़्यादा कम कम सा, मीडियम सा करेंगे, अच्छे से और आसान भाषा पे करेंगे। तो इस वाले थ्योरम को भी याद करके रखना कि एक्स वाई इक्वल टू क्यू जेड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मीडियन खींची हुई हो। एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों मैंने आप लोग के लिए कि ट्रायंगल है क्या एबीसी। देखो, तो ए बी और सी क्या है, एक ट्रायंगल है राइट एंगल किस पे, ए पे। बी सी 5 है, और बी एल और सी एम क्या है भाई, मीडियन है। बी एल अगर 4 है देखो, तो सी एम निकालना है। जरा फॉर्मूले पे जाओ जरा एक बार, कौन सा वाला लगेगा, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लगेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा भाई, 5 BC का स्क्वायर इक्वस टू 4 BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया, BC कितना, 5 25 हो गया यहाँ पे 25, और इक्वस टू 4 BL का स्क्वायर कितना होगा भाई, 16, और प्लस CM का स्क्वायर, ये 16 चौको 64 हो गया, तो 125 माइनस का कितना भाई 64 इक्वस टू 4 CM का स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, 12 में से 6 गया, कितना बच गया भाई, 61 बच गया। ठीक है, और इक्वस टू 4 CM का स्क्वायर। तो अगर CM कितना आ गया भाई मेरे पास में, √61/2। तो पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बस आप लोगों को ये जो डेरिवेशन, ये जो थ्योरम्स वगैरह मैंने प्रूव करी हैं आप लोगों के लिए, ये आपको याद करके चलनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी। अगली वाली जो थ्योरम है देखो, उसमें क्या होता है देखो, कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है देखो, कि क्वेश्चन क्या है कि ये माध्यिका है, कौन सी, किसी त्रिभुज में खींची गई माध्यिका के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, है ना। मध्य बिंदु देख रहे हो तुम लोग, ये मध्य बिंदु मतलब माध्यकों को जोड़ने वाले बिंदु के सामने वाली भुजा को, मतलब ये जो पीजेड है, ये जेड आ रहा है, मतलब कि इसके वर्टिसेस से अगर मैंने इस पी एक्स जो ये मीडियन आ रही है, इसमें अगर मैंने जब लाइन खींची इसके मध्य बिंदु वाई को, तो ये जो आगे जेड पे मिल रहा है, इसको क्या है भाई, 1:2 पे डिवाइड करता है। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया आप लोगों के लिए पी क्यू आर, और इसमें मैंने पी एक्स की एक मीडियन खींची दोस्तों। तो जब मैंने इस क्यू से इस वर्टिसेस से एक लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये मीडियन के तो मध्य बिंदु पे मिल रहा है, और सामने जेड को भी किस पे मिला रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है। तो ये जो जेड है, ये सामने वाली भुजा को जो है भाई किस पे काट रहा है, इक्वल्स टू किसे, 1:2 में। और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2017 पे इसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, 2016 में भी शायद पूछा हुआ था उसने। तो भविष्य में भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो मैंने क्या करा कि इस जो यहाँ पे दिख रहा है क्यू जेड दिख रहा है, इसके पैरेलल में मैंने क्या कर दिया, खींच दिया भाई एक और लाइन खींच दी, जिसका नाम क्या था भाई, क्यू एस कर दिया। क्या कर दिया, क्यू एस कर दिया। अब ध्यान से देखना, देखो देखो चीजें ना समझने के लिए ना बहुत सारी चीजें को यूज नहीं करना है। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम मैंने बताई थी ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहलाती है, देखो ध्यान से सुनो कि मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करनी है हम लोगों को, है ना। और काफी ये मध्य बिंदु पर में से तो बहुत आसान से हो जाएगा। आपको पता है कि पी एक्स क्या है, मीडियन है, तो मतलब एक्स क्या है, मिड पॉइंट है। अगर किसी भी मिड पॉइंट से आप आगे किसी साइड पर अगर कोई पॉइंट खींचते हो दोस्तों, क्या खींचते हो, कोई पॉइंट खींचते हो, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब अगर जेड आर का जो रेशियो दे रखा है वो आपको अगर 2 दे रखा है, इसका मतलब ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1।
अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो कि ऐसा क्यों हुआ ये मिड पॉइंट और ये 1 1 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट करा था वो क्यू एस किसके पैरेलल था भाई, क्यू जेड के। अगर क्यू एस बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, क्यू जेड जो है वो पैरेलल था किसके भाई, एक्स एस के भाई। तो अगर क्यू जेड एक्स एक्स के पैरेलल होगा तो वाई जेड भी किसके पैरेलल होगा दोस्तों, एक्स एस के। इसका मतलब वाई अगर यहाँ पे मिड पॉइंट है तो ये जेड भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये भी 1 और ये भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1। समझ गए। तो आपको साफ साफ चीजें मिल गई मिड पॉइंट थ्योरम से। क्या मिल गया कि पी जेड रेशियो जेड एस रेशियो एस आर क्या हो गया भाई, 1:1:1। तो अब पी जेड आर किस से मिल के बना हुआ, जेड एस और एस आर से। तो क्या ये 1:2 नहीं मिल रहा आपको, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिल। तो सारी कहानी आप लोग देख रहे होंगे कि सेंट्रोइड में सारी कहानी कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम पे आके टिक जाती है भाई। किस पे आके टिक जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम में। क्यों टिक रही है मिड पॉइंट थ्योरम में, क्योंकि इसमें किसका यूज हो रहा है भाई, मीडियन का। और मीडियन जो है वो सामने वाली जो साइड होती है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो ये मिड पॉइंट ही हुआ भाई, है ना। और साथ ही साथ में इक्वल एरिया में भी क्या करती है, डिवाइड करती है। तो आप लोगों ने कहीं अगर ये थ्योरम पढ़ी होगी, है ना, तो मैंने इसको आसान भाषा में आप लोगों को समझाया। आप लोगों को मिड पॉइंट पे ज्यादा ध्यान मत देना, इसको मैं भी समझाऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि इस फिगर में कि कैसे दे रखा है। तो भविष्य में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पता आपको क्या दे सकता है, देखो मान लो उसने ट्रायंगल दे रखा, आपको यहाँ पे जगह है, चलो देखते हैं। मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया आप लोगों के लिए। मैंने बोला पी क्यू और आर है भाई। मैंने बोला पी एक्स क्या है भाई, एक मीडियन है। मैंने कहा पी एक्स क्या है, मीडियन है। और यहाँ पे जो क्यू जेड है ये, है ना, यहाँ पे क्यू जेड आ गया है ना, और यहाँ पे क्या क्यू, और यहाँ पे क्या मानो वाई मान लिया इसे। और मैंने बोला कि ये जो है 12 है और ये कितना है, 24 है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा आपसे कि ये जो जेड एस है ये कितना है भाई, एस तो लिया नहीं ना अभी, हाँ मैं बोलूंगा जेड एस कितना है ना। तो आप लोगों को इतना पता हो जाना चाहिए कि जैसे ही आप लोगों को दिमाग लगा कि अरे ये तो मीडियन का चक्कर है, ये तो मिड पॉइंट का चक्कर है, मतलब ये सारी की सारी 1 1 और ये 1 रेशियो में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, है ना। 1 1 रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो जेड एस जो आएगा वो क्या आएगा, अगर दो पे कितना है भाई 24 है, अगर तो एक पे कितना आएगा भाई 12, मतलब ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। तो भविष्य में वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अगर बाई चांस कभी वो दोस्तों आपसे वाई जेड पूछ ले कि वाई जेड कितना होगा, तो वाई जेड में क्या करेंगे कि आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखो पी एक्स एक्स, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर का बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये सिमिलैरिटी में यूज होगा। तो इन सब चीजों के अंदर जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जितने भी आपको, मुझे पता है कहीं ना कहीं पे आप लोग होंगे सर वाई जेड भी तो आ सकता है, एस एक्स भी तो आ सकता है। तो ये सारे डाउट जो होंगे मैं आप लोगों को सिमिलैरिटी पे क्लियर कराऊंगा। मैं बाइसेक्ट प्रोपोर्शन की थ्योरम होती है हमारी बीपीटी की, उस पे क्लियर करूंगा, है ना। आपकी जो है मिड पॉइंट थ्योरम पे क्लियर कराऊंगा, सिमिलैरिटी से क्लियर कराऊंगा। तो ये सब चीजें तब तक के लिए छोड़ दीजिए, बस आप तब तक इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप मेरे को सेंट्रोइड में लेने का मेन मोटिव दोस्तों यही था, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा था भाई, पीएक्स मीडियन यूज हो रही थी दोस्तों। तो इसीलिए मैंने इसको किस पे डाला, सेंट्रोइड में डाला इस थ्योरम को, ठीक है। पर इसके जितने भी आउटकम्स निकलेंगे ना बाहर, वो सारे के सारे आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। सो डोंट वरी, कोई दिक्कत की कोई भी आप लोगों को बात नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों कभी भी आप लोगों को दिया हो कि कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, और क्यू एक्स, देखो क्यू एक्स और वाई आर क्या है भाई, मीडियन है। क्या है, मीडियन है। और ये सी पर क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जो एक मीडियन होती है किसी भी ट्रायंगल की, उसके बीच में ये क्या है, सेंट्रॉइड है भाई। तो ये 2 रेशियो क्या होगा, 1 में डिवाइड होगा, ये भी 2:1 में डिवाइड होगा। मतलब इसको एक्स एक्स मान लिया और इसको क्या मान लिया दोस्तों, सॉरी, हाँ, इसको वाई और इसको वाई मान लिया ना, एक एक वेरिएबल अलग अलग ले लिया। अब अगर मैं बात करूं क्यू वाई की, तो आपको पता है कि अगर ये मीडियन है, ये तो इक्वल पार्ट में क्या होता है भाई, डिवाइड होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पी क्यू बाई टू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया भाई, पी आर बाई टू। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो क्या मैं क्यू वाई सी ट्राइंगल जो है क्यू वाई सी, उसमें पाइथागोरस अगर लगाऊंगा दोस्तों, तो मेरे को मिल जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर बाई क्या बाई 4, है ना। क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है दोस्तों, है ना। सेम टू सेम ऐसे ही किसमें भाई, ट्रायंगल आर सी एक्स में अगर मैं करूं, तो ये 4y का स्क्वायर प्लस का क्या, x का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भाई, पी आर स्क्वायर बाई 4। होगा कि नहीं होगा।
अब जब मैंने इन सबको जोड़ा देखो 4x² प्लस 4y² जुड़ गया। देखो कितना प्यारा सा थ्योरम है ना। देखो आप लोगों को बोलोगे अरे सर ये तो बहुत आसान था, हम तो बचपन से जानते हैं। और ये दोस्तों पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बाई कितना, बाई 4, है ना। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, जरा ट्राइंगल क्यू सी आर में देखो, क्या इसमें 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू L1 का स्क्वायर नहीं आएगा। आप कहोगे हाँ सर आ रहा है ना। आप क्या कहोगे सर आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, L1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या भाई, यही जो चल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जब मिड पॉइंट है दोस्तों, तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट की थ्योरम से एक्स वाई जो होगा वो पी क्यू का क्या हो जाएगा भाई, आधा। आप लोगों को इस सेंट्रोइड के लेक्चर 1 में बता चुका हूं मैं। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, यही फिगर था, बस क्वेश्चन क्या था, मतलब थ्योरम क्या थी अलग थी। तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, L1 का स्क्वायर प्लस मतलब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे L1 स्क्वायर की पावर बाई 4, मतलब L1 साइड बाई 4, है ना। रुको यार यहाँ पे लिखता हूँ, L1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू क्या भाई, ये मेरा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बाई 4, इससे ये कट गया देखो, है ना। और एलसीएम लेके यहाँ क्या मिल जाएगा देखो, 5L1 का स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद काटना, हाँ दोस्तों घबराना मत। पी आर का स्क्वायर, तो देखो ये चीज प्रूव हो गई कि नहीं हो गई। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल प्रूव हो गई। और ये जो ऊपर वाली थ्योरम दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं तो ये कहना चाह रहा दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि आपको एम क्यू दिया हुआ ना, मतलब क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 9/4 L1 का स्क्वायर। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है ना। कुछ ऐसा बहुत बड़ा आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बड़े आसान से सवाल पूछेगा। तो ये वाली थ्योरम भी आप लोगों को याद करके चलनी है, और ये वाली थ्योरम भी, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के अकॉर्डिंग। अगर साइड दी हो तो देखो साइड के बीच का रिलेशन ये रहा, और मीडियन और साइड के बीच का रिलेशन क्या है भाई, ये है। तो इन दोनों फॉर्मूला को याद करके रखिए, है ना। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, कौन सा वाला, जो ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इस चीज को अगर आप लोग याद करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्या ये हेल्पफुल होगा। मेरा यही मानना, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, चाहे इस बार के सीजीएल में पूछे हो, सीएचएसएल में पूछे हो। तो जो ये क्वेश्चंस लिया है देखो दोस्तों मैंने, ये सीजीएल 2019 मेंस का है भाई, है ना। देखो क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है एबीसी। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। डी और ई मिड पॉइंट्स हैं भाई, यहाँ पे डी है और बीसी पर, और एसी पर क्या है भाई, ई है। तो ए डी और यहाँ पे क्या बी ई, ठीक है। मिड पॉइंट्स है, ए डी एंड बी ई जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। देखो मतलब जी पे क्या कर रहा है, ये जी हो गया, है ना। वो कह रहा है कि ए डी अगर 18 है, देखो दोस्तों आपको पता है कि जो मीडियन होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है। तो इसका मतलब 3 पे कितना दे रखा 18, तो 1 पे कितना भाई 6। तो भाई ये क्या होगा 12, और ये क्या हो जाएगा भाई 6। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीजें समझा चुका हूँ आपको पहले भी। और बीई अगर क्या है 12 है, तो मतलब उस पे भी 3 में अगर 12 है तो 1 पे कितना 4, मतलब यहाँ पे कितना भाई, ये 4 दूनी 8 और ये कितना 4। अब वो कह रहा है कि डीसी कितना होगा। अरे एक बात बताओ, 8 6 और 10 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनता है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि एडी क्या है मीडियन है और मिड पॉइंट है, तो ये दो बराबर हिस्सों में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो दोस्तों देखो उसने इसी थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस थोड़ा हट के पूछा हुआ था वो, है ना। कल जा करके आपको इन दो थ्योरम पे भी क्वेश्चन पूछेगा, और पूछता आया है वो, और पूछेगा, देख लेना, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को कोई भी क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। अब बात करूं मैं, देखो अगर अगले वाली थ्योरम की, कि अगले वाली थ्योरम में ऐसा क्या है कि जो कि आप लोगों को करने की जरूरत है। तो इसको ये ध्यान रखिए कि किसी ट्रायंगल में, है ना, किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम, है ना, दो साइड्स का सम थर्ड साइड के
थर्ड साइड में खींची गई मीडियन का दोगुना होता है भाई, दोगुना होता है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है देखो, कि P अगर मैं बात करूं किसमें, देखो पी क्यू प्लस पी आर जो है ये बड़ा होगा दो गुने से किसके, पी एक्स से, दिख रहा। देखो पी क्यू और पी आर, देखो तो यही लैंग्वेज जो मैं लिख रहा हूँ, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसकी ये थ्योरम होती है। सेकंड, इसी तरह से आप कर सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन टू पी आर, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सॉरी टू क्यू वाई, हम माफ करना, टू क्यू वाई। फिर ऐसे ही कर सकता हूँ मैं क्या भाई, देखो अगली वाली क्या थ्योरम हो सकती है मेरी, क्यू आर प्लस पी आर, है ना, ये पी क्यू और ये पी आर था दोस्तों, इज ग्रेटर देन टू आर जेड बाई। अब इन सबको अगर जोड़ दोगे, देखो इधर जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और इज ग्रेटर देन अगर इनको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ये टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस का आर जेड। तो इससे ये कट गया, देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। क्या प्रूव हुआ यहाँ से, कि साइड का जो सम होता है, देखो साइड का जो सम है वो ग्रेटर देन होता है मीडियम के क्या भाई, सम के। और ये चीज आपको ध्यान करके चलनी है, ये आपके स्टेटमेंट की उसमें आ सकता है, बतौर स्टेटमेंट के तौर पे आप लोगों को पूछ सकता है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पूरा ये स्टेटमेंट पे कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान करके चलिए भाई। अगला देखो लास्ट थ्योरम सेंट्रोइड की, इसके बाद आप लोगों की सरदर्दी खत्म हो जाएगी। कि मीडियन का जो सम है भाई, मीडियन का जो सम है ना, ये जो मीडियम का जो सम है ना, वो त्रिभुज के ट्रायंगल के जो साइड है उनके 3/4 से क्या होता है भाई, बड़ा होता है ना। क्या होता है, कि किसी भी, अगर कोई भी आप लोगों को एक सेंट्रोइड वाला ट्रायंगल दे रखा है, मान लो है ना, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, उसमें मीडियन खींच रखी है, तो मीडियन का जो सम है वो बड़ा होता है ट्रायंगल के सम के 3/4 के भाई। अब कैसे प्रूव करना है, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जो मीडियंस होती है वो किस रेशियो में बटी होती है भाई, 2:1 पे, है ना, ये हम सबको पता है। तो ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, और ये भी 2:1 है, क्योंकि मीडियन है, पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बात करूं अगर मैं आपसे, क्या बात करूं मैं आपसे कहूं कि पी सी जो होगा, देखो है ना, पी सी जो होगा वो क्या 2/3 पी एक्स होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे हाँ सर होगा। अगर क्यू सी की बात करूं तो ये 2/3 क्यू वाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आर सी जो होगा वो 2/3 आर जेड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब ट्रायंगल देखो पी सी क्यू में देखना, देखो ट्रायंगल पी सी क्यू में जो है 2/3 पी एक्स प्लस 2/3 क्या भाई, क्यू वाई, है ना, पी सी क्यू दिख रहा होगा आप लोगों को, पी सी क्यू देखो, है ना, क्योंकि इसमें देखो पी सी भी आ रहा है और सॉरी पी एक्स भी आ रहा है, और देखो क्यू आई भी, तो इसीलिए लिया। इज ग्रेटर देन, क्या इज ग्रेटर देन किससे भाई, इसके सामने वाली भुजा क्या भाई, L3, इसकी भुजा देखो ना पी सी क्यू में, देखो L3। सेम टू सेम ऐसे ही अगला वाला देखो, अगला वाला ऐसे क्या, 2/3 पी एक्स प्लस 2/3 क्या हो जाएगा भाई, आर जेड, बिल्कुल आर जेड। अब इसकी ग्रेटर देन इसकी साइड क्या है, देखो भाई L2 है, तो यहाँ पे क्या है, L2 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों देखो अगला वाला ट्रायंगल कौन सा था, ये वाला ट्रायंगल कौन सा था भाई, पी सी आर। तो अगला वाला ट्रायंगल कौन सा बचा हुआ, ट्रायंगल क्यू सी आर। यहाँ पे हम क्या लेंगे देखो, 2/3 क्यू वाई प्लस 2/3 क्या है भाई बचा हुआ ये, आर जेड, इज ग्रेटर देन इसकी साइड क्या है भाई, L1। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दोगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, देखो आपको मिल जाएगा 4/3, है ना, क्या क्या मिल जाएगा देखो, पी एक्स प्लस का आर वाई प्लस का आर जेड, है ना, और इज ग्रेटर देन कितना भाई, देखो L1 प्लस L2 प्लस का L3। चीज प्रूव हो गई कि नहीं हो गई, देखो थोड़ा इधर उधर ले जाओगे इसको तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो कि पी एक्स प्लस आर वाई
प्लस आर जेड 3/4 और L1 प्लस L2 प्लस L3। तो चीजें मैंने आप लोगों के सामने सारी प्रूफ करके रख दी है। बस आप लोगों को समझना है कि किस तरह से होगा। चीजों को अगर आप लोग समझोगे तो ज़्यादा आसानी से कर पाओगे। रटोगे तो देखो एडवांस में इसमें प्रॉब्लम होगी होगी। तो रटना नहीं है दोस्तों। हाँ, आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जैसे ये थ्योरम लिखाई देखो दो, तो ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो डेरिवेशन भी करिए, याद भी करिए, जरूर रिवीजन करके हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आगे भी मैं आप लोगों के लिए, अभी हमारा ऑर्थो सेंटर बचा हुआ है भाई, है ना। तो हमारा 3 हो चुके हैं इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड। अब हमारा क्या बचा हुआ भाई, ऑर्थो सेंटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके कि हम लोग कुछ नया और कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार आप लोग इन तीनों सेंटर्स को देखिएगा जो मैंने पढ़ाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, टाटा।